नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनिया टुडे और मैं हूं आपके साथ नेहा। अमेरिका और ईरान के बीच ताबड़तोड़ हमले फिर तेज हो गए हैं। ट्रंप की धमकी के बाद यूएस ने तेहरान के कई शहरों को निशाना बनाया है। वहीं जवाब में ईरान ने भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट किया। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है। अगर ऐसा लंबे समय तक रहता है तो दुनिया भर में तेल की सप्लाई पर असर पड़ सकता है और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर भी दबाव बढ़ सकता है। दरअसल मध्य पूर्व में हालात एक बार फिर बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जारी टकराव अब और गंभीर होता दिखाई दे रहा है। दोनों तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं और दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि आगे हालात किस दिशा में जाते हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले एक अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कई बड़ी चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर उनकी गतिविधियां नहीं रुकी तो और बड़े हमले किए जाएंगे। ट्रंप की चेतावनी के कुछ ही समय बाद अमेरिका ने ईरान के कई इलाकों पर हमले शुरू कर दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिमी तेहरान, फार्स प्रांत, बंदर अब्बास और केशम समेत कई क्षेत्रों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा गोरगन, सिरकी और मिनाब जैसे शहरों में भी हमले किए गए। हमलों के बाद कई इलाकों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। पश्चिमी तेहरान और फार्स प्रांत में एयर डिफेंस सिस्टम को तुरंत सक्रिय कर दिया गया। वहीं दक्षिणी शहर बंदर अब्बास में भी कई धमाकों की आवाजें सुनी गई। ये इलाका इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये होर्मुज स्ट्रेट के बेहद करीब स्थित है। इसी बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, कमांडर इन चीफ के निर्देश पर आज यानी कि 10 जून को शाम 5:15 पर पूर्वी समय के अनुसार ईरान में कई ठिकानों पर अतिरिक्त आत्मरक्षा हमले शुरू कर दिए गए। ये हमले ईरान की आक्रामकता के जवाब में किए गए हैं। यानी अमेरिका का कहना है कि ये कार्रवाई आत्मरक्षा के तहत की गई है और इसका मकसद ईरान की आक्रामक गतिविधियों का जवाब देना था। वहीं ट्रंप ने भी हमलों से पहले साफ कर दिया था कि अमेरिका पीछे हटने के मूड में नहीं है। उन्होंने कहा था कि ईरान से बातचीत में बहुत ज्यादा समय गंवा दिया है और अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। साथ ही ये भी कहा गया था कि अमेरिका एक बार फिर कड़ा प्रहार करेगा। लेकिन इसके बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। ईरान की IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का दावा है कि उसने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुवैत के अली अल सलेम और अहमद अल जाबिर ठिकानों के अलावा बहरीन के शेख ईसा एयरबेस से जुड़े अमेरिकी ठिकानों पर भी हमले किए गए हैं। यानी अब दोनों देशों के बीच जवाबी हमलों का सिलसिला लगातार जारी है और हालात पहले से ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा होर्मुज स्ट्रेट को लेकर हो रही है। आखिर होर्मुज स्ट्रेट इतना महत्वपूर्ण क्यों है? दरअसल दुनिया के समुद्री रास्तों से होने वाले तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। खाड़ी देशों से निकलने वाले लाखों बैरल तेल रोजाना इसी मार्ग के जरिए दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचते हैं। इसलिए अगर यहां आवाजाही प्रभावित होती है तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरी दुनिया महसूस करती है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह बंद कर दिया है। साथ ही यहां से गुजर रहे 2 जहाजों पर भी IRGC की ओर से हमला किए जाने की खबर सामने आई है। अगर ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। इसका असर पेट्रोल और डीजल के दामों पर भी साफ देखने को मिल सकता है। कई देशों के लिए ऊर्जा संकट जैसी स्थिति पैदा होने की आशंका भी जताई जा रही है। फिलहाल दुनिया के बड़े देश इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। हर किसी की चिंता यही है कि कहीं ये टकराव और बड़े युद्ध का रूप ना ले ले।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच ये संघर्ष आने वाले दिनों में और तेज होगा? क्या दोनों देश और बड़े हमले कर सकते हैं? और क्या होर्मुज स्ट्रेट का बंद होना दुनिया को नए तेल संकट की ओर धकेल देगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल मध्य पूर्व में हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं और दुनिया की नज़र अमेरिका और ईरान की अगली चाल पर टिकी हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए देखते रहिए दुनिया टुडे। नमस्कार।